हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले लिखते हैं चैप्टर का नेम। तो हमारा चैप्टर कौन सा है? द वॉइस। तो जो चैप्टर है द वॉइस में, इसमें हमने प्रेजेंट टेंस के सभी फॉर्म्स कंप्लीट कर लिए थे और पास्ट टेंस में भी पास्ट इंडेफिनाइट में हम अफर्मेटिव पढ़ रहे थे। ठीक है, अब पास्ट इंडेफिनाइट ही रहेगा ये भी। तो लिखते हैं यहाँ पर पास्ट इंडेफिनाइट टेंस। तो जो पास्ट इंडेफिनाइट टेंस है, इसमें अगर आप देखेंगे तो हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस कंप्लीट कर लिया था कि एक्टिव वॉइस में सेंटेंस कैसे रहेंगे और पैसिव वॉइस में। तो अभी हमें क्या देखना है? नेगेटिव सेंटेंसेस पर ध्यान देना है। तो यहाँ पर लिखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की पास्ट इंडेफिनाइट टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो स्ट्रक्चर लिखते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस डिड। क्या लगता है इसमें? डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों लगी है? पास्ट की बात है क्योंकि यहाँ पे हमने डिड का यूज़ किया है इसलिए। ठीक है, तो ये तो हो गया पास्ट इंडेफिनाइट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अभी हम वॉइस में अगर देखें तो एक्टिव वॉइस की बात करते हैं पहले। एक्टिव तो एक्टिव वॉइस में नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर कैसे रहता है तो हमें वो देखना होगा। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए जो यहाँ पर स्ट्रक्चर था इंडेफिनाइट टेंस का पास्ट में, वही यहाँ पर एक्टिव वॉइस में भी सेम स्ट्रक्चर होता है। तो इसके हम सेंटेंसेस देखते हैं एक्टिव वॉइस के। जैसे आई डिड नॉट राइट एन अमेजिंग बुक। तो इसमें आप देखेंगे आई क्या है? सब्जेक्ट, फिर डिड, फिर नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट, फिर ये सब क्या है? ऑब्जेक्ट हो जाता है। एन अमेजिंग बुक, ये क्या है कि मैंने एक अमेजिंग बुक नहीं लिखी थी। ठीक है, सेकंड सेंटेंस देखते हैं। आई डिड नॉट हेल्प जिम अलॉट, कि मैंने जिम की ज़्यादा मदद नहीं की। ठीक है, थर्ड सेंटेंस देखते हैं। जैसे माय मदर डिड नॉट बेक द फूड, कि मेरी माँ ने खाना बेक नहीं किया। हाँ, या फिर किया भी बोल सकते हैं क्योंकि पास्ट की बात है वो भी।
एक लास्ट सेंटेंस और देखते हैं, जैसे द टीचर डिड नॉट रीड द बुक, कि टीचर ने किताब नहीं पढ़ी थी। ठीक है, तो ये 4 सेंटेंस लिखवाए मैंने एक्टिव वॉइस में। क्या इससे सेंटेंस है, ये नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, अभी एक्टिव तो देख लिया, अभी क्या देखते हैं पैसिव वॉइस में कैसे रहते हैं ये, क्योंकि मेन बात इनको चेंज करना ही होता है। तो यहाँ पर लिखते हैं पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस का सबसे पहले स्ट्रक्चर अगर देखें तो सबसे पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, इट मीन्स वॉज या फिर वर्ब, प्लस नॉट, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस बाय एंड सब्जेक्ट। तो ये किसका ऑब्जेक्ट, वो किसका स्ट्रक्चर है, ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है नेगेटिव सेंटेंस में। किसका, पास्ट इंडेफिनाइट टेंस का। तो यहाँ पे सेंटेंसेस देखते हैं, तो हमने फर्स्ट सेंटेंस क्या लिया है, आई डिड नॉट राइट एन अमेजिंग बुक। तो फर्स्ट सेंटेंस लिखते हैं आई डिड नॉट राइट एन अमेजिंग बुक। तो अगर हमें इसको चेंज करना होगा पैसिव वॉइस में, तो क्या है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। पैसिव वॉइस में चेंज करना होगा तो कैसे करेंगे, आई क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट है, तो हमें यहाँ पे क्या लेना है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, एन अमेजिंग बुक। तो यहाँ पे लिखेंगे एन अमेजिंग बुक। तो एक है सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए वॉज आएगा, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। राइट है तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या आती है, रिटन, फिर क्या आएगा, बाय। सब्जेक्ट क्या है इसमें, आई का क्या बन जाता है, प्रोनाउन मी। ठीक है, तो आई एन अमेजिंग बुक वॉज नॉट रिटन बाय मी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पैसिव वॉइस का सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस क्या था, आई डिड नॉट हेल्प जिम अलॉट। ठीक है, सेकंड सेंटेंस लेते हैं, आई डिड नॉट हेल्प जिम अलॉट। इसको हमें किस में चेंज करना है, यह एक्टिव वॉइस का सेंटेंस चेंज करना है पैसिव वॉइस में। तो कैसे लेंगे, तो सबसे पहले क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट पर फोकस करेंगे। तो ऑब्जेक्ट कौन है इसमें, जिम। तो जिम सिंगुलर है, वॉज, फिर आएगा नॉट, फिर क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। हेल्प है तो हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हेल्प्ड, फिर आएगा अलॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद आएगा अलॉट, फिर आएगा सब्जेक्ट बाय, आई की जगह क्या बन जाता है, मी। तो ये क्या होता है, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है ये। थर्ड सेंटेंस लिखते हैं यहाँ पर, माई मदर डिड नॉट बेक द फूड। माई मदर डिड नॉट बेक द फूड। तो ये किसका सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। इसको चेंज करना है हमें पैसिव वॉइस में। तो जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो सबसे पहले इसके ऑब्जेक्ट को देखते हैं। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, बेक, उसके बाद होगा ऑब्जेक्ट। तो द फूड सिंगुलर है, वॉज नॉट, बेक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, बेक्ड, बाय,
माय मदर, कि खाना बेक नहीं किया गया मेरी माँ के द्वारा। तो ये क्या हो गया, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस हो गया। एक लास्ट सेंटेंस और देखते हैं। फोर्थ क्या था, द टीचर डिड नॉट रीड द बुक। द टीचर डिड नॉट रीड द बुक। ये सेंटेंस किसका है, एक्टिव वॉइस का, कि टीचर ने बुक नहीं रीड की। ठीक है, तो इसको हमें किस में चेंज करना है, पैसिव वॉइस में। तो वर्ब क्या है इसमें, रीड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है रीड। तो इसके बाद का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या मिला हमें, द बुक, मतलब एक बुक की बात हो रही है, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब ही यूज़ होगा। वॉज नॉट, रीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रेड बाय द टीचर, कि टीचर के द्वारा बुक नहीं पढ़ी गई। तो ये क्या है, पैसिव वॉइस का सेंटेंस बन गया। ठीक है, तो जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट, बट इसमें क्या हो रहा है, डिड। एक्टिव वॉइस में किसका यूज़ हो रहा है, डिड का यूज़ हो रहा है। पैसिव वॉइस में वॉज और वर का यूज़ हो रहा है। और एक्टिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसमें वर्ब की, एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हो रहा है। और जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है वो बन जाता है यहाँ पे जाके ऑब्जेक्ट, और जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे जाके क्या बन जाता है, सब्जेक्ट। तो दोनों का स्ट्रक्चर एक बार साथ में लिखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं पास्ट इंडेफिनाइट टेंस, जिसमें कि बात हो रही थी नेगेटिव सेंटेंसेस की। स्ट्रक्चर लिखते हैं दोनों के, एक्टिव वॉइस में भी और पैसिव वॉइस में भी। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इसका क्या था, ऑब्जेक्ट प्लस वॉज या फिर वर अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, फिर प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ये दोनों के स्ट्रक्चर साथ में लिख दिए। यहाँ पर हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस का टॉपिक होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।